वेलकम बैक टू ग्लोरी अपैरल्स एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली अबरार को ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी था एज उसका खतना, जिसे हम सर्कमसिशन भी कहते हैं, वो हुआ था। तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी था और मैंने सोचा भी तो वो अबरार के हेल्थ अपडेट मैं दे दूँ सबको। खतने का तो प्रोसेस और उसकी तबीयत क्या देना है, क्या खिलाना है, वो तो सबको मैंने बता दिया था। तो सोचा कि एक हेल्थ अपडेट भी दे देती हूँ। तो आज है 15th ऑफ मार्च और अबरार का हम लोगों ने सर्कमसिशन किया था 4th को। पिछले फ्राइडे को किया था। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो अभी उसको कुछ 12 से 13 दिन हो चुके हैं अबरार को। और इतने दिन से तो एक्चुअली अबरार को मैंने ना सिर्फ वो बनियान ऐसे छोटा वाला जिसके बचपन वाला था, तो वो नीचे टच नहीं होना चाहिए, तो उतना उसको मैंने वैसे पहनाया था। फिर कल से एक्चुअली वो पूरा ज़ख्म सूख गया है। अभी ज़ख्म नहीं, मतलब वो जब भी ज़ख्म होता तो कैसे सूख जाता, तो वैसे उसको सूख रहा है। तो फिर अभी जो भी घर पर आ रहे हैं और उसमें से उसको ये हो गया कि उसको सर्दी हो गई। अबरार को वापस से फिर से क्यों सर्दी हो गई, क्योंकि हम लोग उसको खुला रखा था। डॉक्टर ने बोला वो मतलब खुला रखने के लिए, जितना हम खुला रखेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा। तो हम लोग ने वो पूरा खुला ही रख दिया था, कुछ पैंट वैंट कुछ पहनाया नहीं था। और वो कैसे ज़ख्म जब भी थोड़ा सा गीला गीला होता है ना, वो टच होता है कपड़े को, तो फिर बाद में बहुत मतलब त्रास होता है, दर्द होता है बच्चों को। तो और बंद बंद रहने से कभी इन्फेक्शन और बढ़ जाता है या फिर पस भी पकड़ सकता है, इसलिए डॉक्टर ने उसको खुला रखने के लिए कहा था। और उसको अभी सर्दी होने से पहले मतलब 5 दिन हो गए, तब से मैं उसको 5 दिन से ज़्यादा ही हो गए गैस। उसको मैं इसमें बिठा रही थी डेटॉल के पानी में, थोड़ा ल्यूकवार्म पानी में, क्योंकि उसका जो भी खपली जो भी जब भी ज़ख्म सूखता है तो पूरा ऐसे ना तेल डालने की वजह से भी उसके पूरे रेसिड्यूज रह जाता है। तो पूरा एकदम ऐसे ना लग गया था, एकदम कड़क कड़क हो गया था उस एरिया में। तो उसको पानी में टब में बिठाकर डॉक्टर ने कहा था कि वो खुद ब खुद जो भी वहाँ पे रेसिड्यू जो भी जमा हुआ है वो खुद ही निकल जाएगा। तो उसको वैसे बिठा रहे थे। फिर उसको हो गया सर्दी, फिर क्योंकि उसको वो पैंट वैंट कुछ पहना नहीं रहे थे, तो उसकी वजह से उसको सर्दी भी हो गया। तो अभी वो ठीक है फिलहाल। तो कल से मैंने क्योंकि जो भी आ रहा है ना, अभी 10 घर पर जो भी आता है, मतलब बच्चों को तो क्या परेशानी है उनको तो नहीं पता, पर हमेशा हर किसी के मुंह से अलग अलग एडवाइजेस आते कि कोई बोलता है कपड़ा बांधो, कोई बोलता है खुला रखो, कोई बोलता है ऐसे करो वैसे करो। मैंने किसी की बात नहीं मानी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि उसको मैं संभाल रही हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि उसको क्या तकलीफ है क्या नहीं है, उसके हिसाब से और डॉक्टर के हिसाब से। तो डॉक्टर ने बोला खुला रखा, तो खुला ही रखा था। लेकिन अब उसको ठीक हो रहा है, तो उसको वहाँ पे ना थोड़ा सा इचिंग वाला महसूस होता है कि जब जख्म ठीक होता है तो इचिंग उस एरिया में, आसपास के एरिया में होता है। तो उसको वैसा हो रहा था। और जो भी आ रहा है उसको उनकी नज़र उधर ही जा रही है उसकी, अरे इसको तो ऐसा हो गया है, इसको ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। तो सूख गया था, तो फिर मैंने उसको कल से पैंट पहनाना सब स्टार्ट कर दिया। और इतने दिन से मैं उसको स्पंज कर रही थी और वो गर्म पानी में, डेटॉल वाले पानी में बिठा के उसमें से ही उसको नहला रही थी, मतलब ऐसे ऐसे साबुन वाबुन नहीं लगा रही थी। लेकिन आज उसको मैंने एकदम प्रॉपर शार दिया, जिसकी वजह से उसको ऐसे सर, वो बॉडी से नहाता है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन सर के ऊपर से और मुंह पर पानी जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसको मैंने नहला धुला के नाश्ता वाश्ता करवा के थोड़ा सा मोगली देखा उसने, फिर उसको नीचे छोड़ दिया। और अब मैं पी रही हूँ मेरा जीरा एंड लेमन वाटर। एक्चुअली मुझे अभी फिर से डाइटिंग पर जाना पड़ेगा आई गैस, पर होता ही नहीं यार मुझसे, क्योंकि मेरा नींद भी पूरा नहीं होता, फिर मुझे भूख लग जाती है। तब मुझे लगता है डाइटिंग और वापस से योगा स्टार्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज आई विल गेन वेट। तो चलिए पी लेती हूँ आज का। वही मैंने सोचा था क्या एक हेल्थ अपडेट तो बनता है। और ये वाला वीडियो तो अब जा रहा है, मतलब लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या है, क्योंकि इतना किसी ने एकदम ऐसे वीडियो किसका बनाया नहीं है, मैंने इतना तो देखा है। लेकिन गाइस अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यार, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ताकि एक्चुअली मुझे, देखो मैं जॉब भी कर रही थी, बट मुझे अपना खुद का, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, बट मुझे अपना खुद का कुछ करना है।
अबरार को ध्यान देते हुए मुझे 5 टू मतलब मॉर्निंग 9 to 6 का जॉब नहीं करना है। और पहले जब मैं अपने मॉम के यहाँ पे रहती थी तो पास था मेरे लिए वहाँ पे सब, मतलब आप मेरे खुद की गाड़ी में स्कूटी पर जाओ आओ इतना दूर। लेकिन अब यहाँ पे जब मैं शादी करके मुंबई में आई हूँ तो यहाँ पे आसपास में नहीं, कभी मुझे नवी मुंबई जाना पड़ता है या फिर एकदम मुंबई सेंट्रल की तरफ उस तरफ, तो वहाँ पे उसमें ट्रैवलिंग में इतना वक्त चला जाता है। फिर मैं अबरार को वक्त नहीं, क्योंकि ऑफिस से थक कर आते हैं, फिर बच्चों को वक्त देना होता है, फिर काम भी करो, तो उसमें मैं बहुत थक जाती हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, अबरार का ख्याल रखते हुए। और अबरार इज़ माई ओनली किड, तो मुझे उसको बढ़ता हुआ देखना है। उसका अभी स्कूल स्टार्ट होगा जून से, हम लोग उसका एडमिशन किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मुझे मिस नहीं करनी है। इसीलिए मैं अब तक खुद का कुछ करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैंने ना देखा है, मतलब रिश्तेदार हो या आपके खुद के बहन भाई हो या उनका कुछ होगा तो लोग शेयर करते हैं, लेकिन अब अभी मतलब मैं बहुत पहले ना, मैं स्टार्टिंग में लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि यार मेरा वीडियो स्टेटस पे डाल दो ना अपने व्हाट्सएप पे, तो मुझे बहुत सारे व्यूज आएंगे, ऐसे आएंगे वैसे आएंगे। खुद के रिश्तेदारों को भी, खुद के बहनों को भी ऐसे। अभी मैंने सबको बोलना छोड़ दिया है, जिसको सपोर्ट करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर मैं खुद मेहनत करूँगी तो वो आगे रंग लाएगी, उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, और उसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे ऑडियंस जो देखते हैं उनकी ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पूरा अपडेट दूंगी मैं। फ़िलहाल अबरार गया है नीचे उसके दादा के साथ खेलने के लिए, जैसे ऊपर आ जाएगा तो मैं उससे भी मिला दूंगी। मैं एक्चुअली अबरार के चक्कर में, मतलब अबरार का ध्यान रखने में, एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गई थी कि हमारा नया बेड आ गया है। एक्चुअली इसको आके टाइम हो गया है। अबरार का जब सर्कमसिशन का डेट हमको मिला हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि अबरार का जो सर्कमसिशन है वो 26 को होने वाला था, बट वो उस वक्त नहीं हुआ क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया बिकॉज उसको सर्दी हो गई थी। तो जब सर्कमसिशन होता है तो बच्चों को दूसरी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सर्दी, पेट दर्द, लूज मोशंस, ये वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त सर्दी हो गया था, तो फिर इसको पोस्टपोन करना पड़ा और 4 मार्च को फिर हो गया। तो इसीलिए ये हम लोग ने जो बेड है ना, ये कस्टमाइज कर लिया हुआ था। तो जिससे ये बेड हम लोग ने बनवाया, हम लोग ने उसको पहले ही बोल दिया था कि हमारे बेटे का सर्कमसिशन है। पहले हम लोग एक गद्दी पर सोते थे, और ये गद्दी पर हम लोगों ने एक्चुअली बेड हम लोगों को, मतलब मैंने ना सोचा था कि एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है, पर कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है। इससे पहले हम लोग गद्दी पर सोते थे, अबरार से पहले, अबरार होने से पहले से ही। और फिर हम लोग ने बहुत पहले देखा कि ऐसा बनाना है वैसे बनाना है, कहीं कुछ पसंद आया कुछ नहीं पसंद आया, तो हम लोग ने इसको डिले कर दिया। फिर जब अबरार का सर्कमसिशन होने वाला था तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको गद्दी पर नहीं सुलाएंगे अबरार को। तो अबरार का सर्कमसिशन या खतना होने से पहले हम लोगों ने इसको ऑर्डर दे दिया था, उसको बोल दिया था कि 24 तक हमको ये चाहिए, क्योंकि मतलब हमारे बेटे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो आराम से उसके ऊपर लेटे, तो कुछ भी चाहिए तो जो भी है हम वहाँ पे, ये एक छोटे से घर जैसा लगता है मुझे सही में। काफ़ी एक्चुअली हम लोग इसको काफ़ी बड़ा हो गई है शाम, और ये रही रीदा, और हम लोगों को अजमेर, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, अभी मगरिब का वक्त हो गया है, तो शाम हो चुकी है। और मैं ये ड्रेस सिलाते हुए सासू माँ का, सबका ड्रेसेस मैं सिला रही हूँ। और जैसे मैंने बताया था आपको कि अबरार से मिलाना है। अबरार अभी शाम से है नीचे, क्योंकि मुझे जब मैं कुछ काम करती हूँ तो उसको ऐसा होता है कि मैं उसके पास आकर बैठूँ, तो ये सब मुझे फटाफट निपटाना है। बहुत सारे ड्रेसेस हैं सिलाने के, मेरी भाभी के, मेरी सासू माँ के, तो फिर इसीलिए रोज़ एक सोचती हूँ 2 3 या 4 एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ, बट यस इतने सारे ड्रेसेस हैं तो अभी कर लेती हूँ। उसके बाद अबरार को लेकर आना है, खाना भी बनाना है, क्योंकि पति परमेश्वर आएंगे तो गरम गरम खाना भी परोसना है उनको।
तो चलिए फटाफट कर देती हूँ और फिर अबरार से भी मिलाती हूँ, क्योंकि आपको मैंने सुबह बताया था कि मैं आपको अबरार से मिलाऊंगी। फिलहाल इसको निपटाते फिर अबरार से मिलाते हैं। एवरीवन फ्रॉम अबरार, हेलो बोलो। हेलो, हाय, बाय बाय। हाय तो बोलो पहले। हाय, कैसे हो आप सब? उई 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 उई। तो अबरार का कुछ नहीं है, गायब हो गया। अबरार को जो भी टॉनिक थे वो सब बंद करके जख्म जल्दी सूखने के लिए उसको 5 टैबलेट्स दिए थे और 5 डेज का कोर्स था। तो पूरा टैबलेट नहीं देना था, मतलब एक टैबलेट का हाफ कर 5 टैबलेट जो है सुबह खाने के बाद और रात में। तो वो टैबलेट एक्चुअली अबरार को इतना टैबलेट्स की आदत है और वो बहुत कड़वा होने की वजह से उसको फर्स्ट डे जब दिया तो उसने पूरा प्यूक कर दिया, मतलब वॉमिट कर दिया। तो फिर मैंने उसको नेक्स्ट डे से पिलाना स्टार्ट किया था, मतलब 2-2 घोल घोल के छोटे छोटे टैबलेट्स 2-2 घोल घोल के उसको देना स्टार्ट किया। और 5 टैबलेट में दिन में, मतलब मेरा पूरा मैंने उसको सुबह 2 टैबलेट दिया, फिर दोपहर में दिया, फिर एक टैबलेट काफी बड़ा था तो रात में दिया, तो पूरा दिन 5 टैबलेट देने में चला गया। आपने मम्मा कहे हो ये बच्चे ना। हाय, तो अबरार अभी बहुत अच्छा है और अबरार को मैंने उसको पैंट पहनाना स्टार्ट किया है। और अभी जब वो घर पर रहता है तो मैं पैंट नहीं पहनाती हूँ, सोने के वक्त पहनाती हूँ रात में। और जब कहीं बाहर जा रहा है, नीचे खेलने जाता है उसके दादा दादी के साथ, उसकी दीदी के साथ, तब मैं उसको पैंट पहनाती हूँ। अब उसको खाने में राइस और सब कुछ जो हम जो भी खाते हैं वो सब मैं उसको अभी दे रही हूँ। और उसको रेगुलरली मैंने डेटॉल के पानी में बिठाया था, डेटॉल के पानी में मैंने उसको बिठाया था। तो अभी उसके वजह से उसका जो भी रेस्ट्यूरीज है, जो भी खपली जो पकड़ा हुआ था वो बहुत अच्छे से निकल रहा है और अभी ज़ख्म भी सूख रहा है। तो अब उसका मेडिसिन अभी कुछ चल, फिर से उसको बीच में सर्दी हो गई थी तो उसका जो पहले का जो भी डॉक्टर ने ना मेडिसिन दिया था, पहले उसके सब सारे जो मेडिसिन थे वो सब सिरप में आ रहे थे, बट इसको सुखाने के लिए डॉक्टर ने उसको टैबलेट दिया था जिसको मैं अच्छे से कूट के पानी में घोलकर पिला रही थी। तो उसकी वजह से उसको पेट में ना गर्मी हो गई थी अबरार को, लाइक वो पैचेस जैसे स्टूल पास कर रहा था तो उसके वजह से, तो ज़्यादा दवाई की वजह से उसको एकदम पैचेस होने लगे थे। तो फिर मैंने वो दवाई सब स्टॉप कर दी और जब मैंने देखा कि सूख रहा है तो ज़रूरत नहीं है तो फिर मैंने दवाई देना बंद कर दिया उसको। तो सर्दी फिर से हो गई थी पर वो जल्दी चली गई। जो भी दवाई पहले का था, जो भी रेगुलरली देना चाहिए एंटीबायोटिक, वो सब मैंने उसको दिया। तो ये छोटा सा अपडेट था ये अबरार नाम, मतलब घर पे जब बच्चे होते बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा ही, तो एक छोटा सा अपडेट मुझे दे रहा था। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।